आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जोन्स ऑफ बर्न वुंड। जब भी हमारी बॉडी पे बर्न होता है तो बर्न के सराउंडिंग पे हमको कुछ जोन्स देखने को मिलते हैं, जो कि होते हैं तीन तरीके से। जो सबसे बीच में होगा उसको हम कहते हैं जोन ऑफ कॉन्कुलेशन। जो सेकंड होता है उसको, जो सेकंड लेयर में होता है उसको अपन कहते हैं जोन ऑफ स्टेसिस। और जो सबसे लास्ट में होता है आउटर लेयर, उसको अपन कहते हैं जोन ऑफ हाइपरीमिया। हम स्किन के एनाटॉमी समझ लेते हैं। ये एक स्किन है, हमने पहले के वीडियोस के अंदर भी डिस्कस किया है कि जो स्किन है उसकी लेयर कौन कौन सी होती है। तो सबसे ऊपर जो लेयर होती है वो होती है एपिडर्मिस लेयर, और नीचे की तरफ होती है डर्मिस लेयर। एपिडर्मिस है, इसकी भी 5 लेयर्स होती है, और डर्मिस की भी 2 लेयर्स होती है। उसके नीचे की तरफ भी और काफ़ी लेयर्स हमें देखने को मिलती है। तो जब भी बर्न होता है, बर्न के अराउंड में हमको 3 तरह के जोन देखने को मिलते हैं। इसको हम डिस्कस करेंगे, इसका हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। ओके, तो इस क्लासिफिकेशन में इस तरह से इसके सबसे पहले फीचर्स की बात करते हैं। सो ये जो वाला जोन है सबसे मिड में होता है। इसको हम डायग्राम से एक बार समझ लेते हैं। जो ये वाला जो जोन है वो होता है सबसे बीच वाला जोन ऑफ कोगुलेशन, जहाँ पे बर्न हुआ है। उसके सराउंडिंग में होता है जोन ऑफ स्टेसिस, और जोन ऑफ हाइपरीमिया होता है वो सबसे आउटर लेयर होता है। तो क्या होता है ना, जो सबसे साइनम सिम्टम, जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्टीज होती है ना, वो सबसे मिड वाले में होती है। जो सबसे लास्ट वाला होता है ना, वो थोड़ा सेफ होता है और इसकी हीलिंग प्रोसेस भी कम होती है। जो बीच वाला होगा इसके कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होंगे, जो आउटर वाला होगा इसके कॉम्प्लिकेशन भी थोड़े कम होंगे। इस तरह से इसको कंपेयर करते हुए हम समझेंगे। तो सबसे पहले आता है पोजीशन हमने डिस्कस कर ली। जो सेंटर ऑफ बर्न वुंड, जो सबसे बर्न वुंड का जो सेंटर होता है ना, वो होता है जोन ऑफ कोगुलेशन। और उसके सराउंडिंग में जो होता है सेंटर, जोन ऑफ कोगुलेशन के सराउंडिंग में होता है, उसको अपन कहते हैं जोन ऑफ स्टेसिस। तो सराउंडिंग द सेंट्रल जोन, ठीक है। और जो आउटर मोस्ट जोन होता है वो होता है जोन ऑफ हाइपरीमिया, ठीक है। उसके बाद डिग्री ऑफ हीलिंग की बात करें तो सबसे बीच वाला जो होता है जोन, उसके अंदर जो हीट की इंजरी होती है ना, वो सबसे ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। जो जो सेकेंड जो वाला होता है उसके अंदर मॉडरेट होती है। जो थर्ड वाला होता है उसके अंदर मिनिमम हीट इंजरी हमको देखने को मिलती है। उसके बाद बात करते हैं हम टिश्यू कंडीशंस की। तो सबसे ज़्यादा जो बीच वाला होता है ना, सबसे ज़्यादा बर्न होता है, इस कारण से जो टिश्यू का जो कंडीशन होती है ना, वो सबसे ज़्यादा ख़राब इसी के अंदर देखने को मिलती है। तो इरिवर्सिबल टिश्यू नेक्रोसिस इसके अंदर होता है। जो सेकंड वाला होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, टिश्यू डैमेज बट पोटेंशियली वेरेबल। टिश्यू डैमेज हुआ है लेकिन कम्प्लीटली डैमेज नहीं हुआ है, अगर आप ट्रीटमेंट दोगे तो ठीक हो जाएंगे ठीक से। और जो थर्ड वाला होता है ना, इसके अंदर नो परमानेंट टिश्यू डैमेज। टिश्यू डैमेज जो होता है ना, वो परमानेंट नहीं होता या फिर बहुत कम होता है, ठीक है। उसके बाद सेंसेशंस की बात करें तो जो सेंसेशंस होते हैं ना, वो फर्स्ट वाले जोन के अंदर, मिड वाले जोन के अंदर बिल्कुल लॉस हो जाते हैं, किसी तरह की कोई फीलिंग नहीं होती है। जो सेकेंड वाला होता है ना, उसके अंदर रिड्यूस हो जाते हैं, थोड़े बहुत फील होता है, थोड़ा बहुत नहीं सेंसेशंस फील होता है। जो थर्ड वाला होता है ना, इसके अंदर नॉर्मल होती है ये कंडीशन। उसके बाद हम बात करते हैं कैपिलरी स्टेटस की, जो कि बिल्कुल डैमेज हो जाता है। इसके अंदर कैपिलरीज जो होते हैं बिल्कुल डैमेज हो जाती है। जो सेकेंड वाला जोन होता है ना, इसके अंदर डैमेज होता है लेकिन पूरा डैमेज नहीं होता है, थोड़ा बहुत डैमेज होता है, ट्रीटमेंट करने पर ठीक हो जाता है। जो थर्ड वाला होता है ना, उसके अंदर कैपिलरीज जो है डायलेटेड हमको देखने को मिलती है। ब्लड सप्लाई की बात करें तो जहाँ पर बर्न हुआ है, जो सेंटर में जो जोन होता है ना, उसके अंदर जो ब्लड सप्लाई होती है वो बिल्कुल एब्सेंट होती है, कम्प्लीटली एब्सेंट होती है। जो सेकेंड वाला जोन होता है ना, उसके अंदर रिड्यूस हो जाती है या फिर इम्पेयर्ड हो जाती है। ब्लड सप्लाई थोड़ी बहुत डैमेज हो जाएगी या फिर ब्लड सप्लाई वहाँ पे कम हो जाएगी। जो थर्ड वाला होता है ना, यहाँ पे वेजोडाइलेशन देखने को मिलता है अपन को, ठीक है। इस कारण से वो क्या होता है ना, इंक्रीज हो जाता है। हीलिंग की बात करें तो हीलिंग के अंदर नो स्पॉन्टेनियस हीलिंग। जो भी स्पॉन्टेनियस हीलिंग नहीं होती, मतलब खुद से हीलिंग नहीं हुई होती है, एकदम से हीलिंग होना वहाँ पे स्टार्ट नहीं होती। इसकी हीलिंग के लिए, इसके ट्रीटमेंट के लिए अपन को सर्जरी वगैरह करवानी पड़ती है। जो सेकेंड वाला जोन होता है, जो कि बीच में होता है, वो वहाँ पे क्या होता है ना, मे रिकवर विथ प्रॉपर ट्रीटमेंट। अगर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगे तो वो जो एरिया है सेकेंड जोन, वो रिकवर हो जाएगा। जो थर्ड वाला होता है ना, वो कम्प्लीटली हील हो जाता है ट्रीटमेंट देने पे या फिर अपने आप से, क्योंकि वहाँ पे डैमेज जो है ना बहुत कम होता है। इसलिए रिस्क फैक्टर की बात करें, जो यहाँ पे क्या होता है ना, परमानेंट टिश्यू जो होता है ना, वो लॉस हो जाते हैं, परमानेंट टिश्यू लॉस हो जाते हैं। और जो सेकेंड वाला होता है ना, वहाँ पे क्या होता है ना, कैन प्रोग्रेस टू कोगुलेशन इफ इन्फेक्शन इडीमा। अगर इन्फेक्शन इडीमा हो जाता है इस जगह पे, तो कोगुलेशन जो है ना, उसका प्रोसेस जो ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर इडीमा या फिर इन्फेक्शन नहीं होता तो जो रिस्क फैक्टर होता है ना, वो कम होता है यहाँ पर, और इसके अंदर बहुत कम रिस्क फैक्टर हमको देखने को मिलता है। टाइम ऑफ रिकवरी की बात करें तो ये खुद से रिकवर नहीं हो पाता है। जहाँ पे इंजरी हुई है, जहाँ पर बर्न हुआ है, इसका जो सेंटर वाला जोन होता है ना, वो डस नॉट रिकवर। ये वेरिएबल है, ट्रीटमेंट दोगे तो रिकवर हो जाएगा।
जो लास्ट वाला होता है ना वो 7 से 10 दिन के अंदर रिकवर हो जाता है। सेलुलर चेंजेस की बात करें तो यहाँ पे आपको प्रोटीन कोगुलेशन देखने को मिलती है, प्रोटीन जो है ना वो डैमेज हो जाता है उसके अंदर, सेल डेथ हमको देखने को मिलती है। उसके बाद सेलुलर इडिमा हमको देखने को मिलता है, हाइपोक्सिया देखने को मिलता है क्योंकि ब्लड सप्लाई है वो डैमेज हो गई है, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए उसको अपन हाइपोक्सिया कहते हैं, और सेलुलर इडिमा हमको वहाँ पे देखने को मिलता है। और जो थर्ड वाला होता है ना वहाँ पे आपको इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है थोड़ी बहुत माइल्ड। आउटकम्स की बात करें तो इसका जब बर्न होता है तो जो सेंटर वाला जो जोन होता है ना उसके अंदर अपन को ग्राफ्टिंग करनी पड़ती है, स्किन ग्राफ्टिंग या फिर सर्जरी रिक्वायर्ड होती है इसके अंदर। और इसको अपन अगर मान लो बर्न केयर देते हैं अच्छी तरीके से तो ये जो होता है ना वो ठीक हो जाता है बिना किसी सर्जरी के, और इसके अंदर अपन को स्पॉन्टेनियस रिकवरी देखने को मिलती है। तो जो ये वीडियो थी ये थी जोन ऑफ वुंड्स, इसको हमने डायग्राम से समझा कि किस तरह से होता है। जो सेंटर वाला होता है इसके अंदर डिग्री जो होती है ना हीट इंजरी सबसे ज़्यादा होती है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा डिस्ट्रॉयड होती है ब्लड सप्लाई। हीलिंग के लिए हीलिंग बहुत जल्दी नहीं होती है, इसकी सर्जरी अपन को करवानी पड़ती है। जो सेकंड वाला होता है ना इसके अंदर अगर ठीक से आप ट्रीटमेंट दोगे तो जल्दी ठीक हो जाएगा, कोई सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और ब्लड सप्लाई होती है वो कम डैमेज होती है। और जो ये वाला जोन होता है ना ये बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, 7 से 10 दिन के अंदर ठीक हो जाता है, और अपन को कुछ सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, स्पॉन्टेनियस हीलिंग हो जाती है, इन्फ्लामेशन बहुत कम देखने को मिलती है इस वाले एरिया के अंदर। तो ये था जॉइन ऑफ वुंड।